इतने बड़े प्रचंड बहुमत की सरकार आएगी किसी ने सोचा नहीं था। और वही गलती आज नरेंद्र मोदी फिर कर रहे हैं। जितना प्रताड़ित करेंगे कांग्रेस उतनी ज्यादा मजबूत होगी, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। और इस शॉर्ट नोटिस में आप जितने कांग्रेस जन आए, आपको धन्यवाद देता हूँ। 500 धारा के तहत भाई ये धारा 500 जो है, ये कोई बड़ी धारा नहीं है, ये मानहानि की धारा है। और इसमें जो कानूनी कार्रवाई होती है, गोविंद सिंह बेदी हमारे बीच में, हमारे जो महानगर के अध्यक्ष में है, इसमें केवल 30 दिन की जमानत दी जाती है 15,000 के मुचलके पे, और उसके बाद आपको अपर कोर्ट पर जाकर जमानत की अपील करनी होती है, केस मुकदमा के लिए अपील करी जाती है। वही राहुल गांधी जी के साथ भी हुआ है। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और उनके लोग आदरणीय सोनिया गांधी जी के व्यक्तिगत चरित्र से लेकर हर चीज पर बोल चुके हैं, जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ बोल चुके हैं, वो इससे कहीं बड़े दोषी हैं। और अगर नीरव मोदी इत्यादि के लिए अगर राहुल गांधी जी ने कुछ कहा है तो कुछ गलत नहीं कहा, मैं यही कहना चाहूंगा। जो जैसा करेगा उसके लिए वैसा ही बोला जाएगा, और हम राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। यहाँ पर अभी हिमेश भाई ने कहा, जैसे निर्देश हमको हाईकमान से मिलेंगे या आईसीसी से मिलेंगे, उस पर लीक हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत के सदस्य हाकम सिंह, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष मंगलौर हरिद्वार के पकड़े जाते हैं, और हर लड़ाई में, हर गलत काम में, चाहे वो अंकिता का मर्डर केस हो, उसमें इनके अंकित इत्यादि जो इनके बीजेपी के कार्यकर्ता वो पकड़े गए। भर्ती घोटाले में इनका जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह और इनके मंडल अध्यक्ष मंगलौर हरिद्वार के पकड़े गए। मतलब जितने गलत काम हो रहे उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता के सामने निकल के आ रहे। उसके बाद भी 1 साल पूरा होने पर उत्सव मनाया जा रहा है। तो ऐसे बेशरम बदतमीज लोगों के साथ आपका मुकाबला है, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बेटियों को मारने के बाद भी प्रदर्शन कर सकते हैं। जब हमारे विधायक साथी सुमित सिद्धेश, जब हमारे साथी आदेश चौहान, जब हमारे यशपाल आर्या जी वहां विरोध कर रहे थे विशेषाधिकार हनन के मामले में, और उस विरोध प्रदर्शन में जब पर्चे फेंके जा रहे थे, तब इनकी महिला नेत्री जो बीजेपी की हैं, उन्होंने एक दिन विरोध प्रदर्शन किया कि इनकी महिला शक्ति का अपमान हो गया। वो महिला शक्ति का अपमान नहीं था, पीठ के संग लड़ने वाली कार्रवाई थी कि हमारे विधायक साथी को संरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा। लेकिन ये महिला शक्ति जो बीजेपी की है, जो अपने को महिला शक्ति कहती है, अंकिता मर्डर केस में, चाहे वो हल्द्वानी हो, चाहे वो पिथौरागढ़ हो, चाहे वो गढ़वाल का कोई क्षेत्र हो, एक भी महिला जो बीजेपी से संबंधित थी अंकिता मर्डर केस में, एक दिन भी न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए घर से बाहर नहीं। ये हाल है भारतीय जनता पार्टी के संगठन का। तो ऐसे लोगों से, जिनके अंदर कोई शर्म नहीं, जिनके अंदर कोई जनता के सामने में जाने में कोई दिक्कत नहीं, गलत काम करने के बाद भी सीना चौड़ा करके जो लोग घूम रहे, एक कानून बनाया, नकल विरोधी कानून, और हर जिले में जो है स्वागत अभिनंदन करा रहे। आप सब गवाह हैं, 2000 से ज्यादा कानून इस देश में लागू है। किसी सरकार ने, कानून बनाने वाली सरकार को ढकने के लिए जिले जिले में कार्यक्रम करे कि हमने नकल विरोधी कानून बना दिया। आपको पूछना चाहिए इनसे, अविभाजित उत्तर प्रदेश में जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, राजनाथ सिंह जिस समय शिक्षा मंत्री थे, उस समय नकल अध्यादेश लाया था, कहां गया वो नकल अध्यादेश, उसका पालन क्यों नहीं हो रहा। लेकिन आंखों में धूल झोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से करती है। और पहला मुकदमा उस बच्चे पर जिसने शिकायत करी कि मेरी कॉपी सील बंद नहीं है, ये हो सकता है पेपर लीक हो गया। जब प्रशासन ने काम नहीं किया, उसने आपको, मुझको, सरकार को अवेयर करने के लिए सोशल मीडिया में उस बात को डाल दिया, तो पहला मुकदमा उस पर। मतलब जिसके घर में चोरी हुई उसके ऊपर चोरी का मुकदमा दर्ज कर दिया सरकार ने। ऐसी बेशर्म सरकार है। जो बच्चे भर्ती घोटाले का विरोध कर रहे, जो ये मांग कर रहे कि किसी गरीब का बच्चा जो योग्य है उसके हकों में कोई हाकम सिंह की मदद से कोई सेठ का बच्चा डाका ना डाल सके, उन बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज ही नहीं करते, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करने का काम। क्या गलत कह रहे हैं बच्चे? क्या आपका हाकम सिंह हमको लूटना दे, आपका मंगलौर का मंडल अध्यक्ष, आपका बीजेपी का मंडल अध्यक्ष हमको लूटना दे, इतना कह रहे तो उनके ऊपर लाठीचार्ज, उनके बाद मुकदमे।
तो ये हम सबको याद रखना है और अपनी बातों से लोगों को जागरूक करने का काम करना है। देखिए ये लड़ाई जागरूकता लाने की है, ये लड़ाई केवल नारेबाजी की नहीं है। हमको अपने रिश्तेदार, पड़ोसी, अगल बगल के लोगों से इन बातों में चर्चा करनी है, नकल अध्यादेश पे बात करनी है, हमको अंकिता मर्डर केस के वीआईपी के बारे में बात करनी है। और इस प्रदेश देते समय एस राजू ने आरोप लगाया सरकार के ऊपर, पहली बार किसी सरकार के ऊपर ऐसा आरोप एक अध्यक्ष इस्तीफा देते समय लगाता है। वो कहते हैं एस राजू कि 3 बार मैंने सरकार को सूचना दी लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है नकल विरोधी उस पर। और उन्होंने आरोप लगाया कि सफेद पोस्ट नेता मुझे जांच से रोक रहे हैं, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। सरकार के ऊपर गंभीर आरोप थे। हाकम सिंह का संरक्षक कौन, मंडल अध्यक्ष बीजेपी का संरक्षक कौन, वो सफेद पोस्ट नेता जिसको बचाने के लिए बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज होते, मुकदमे दर्ज किए जाते। ऐसी बेशरम सरकार के खिलाफ, ऐसी बेशरम संगठन के खिलाफ आपको और हमको लड़ाई लड़नी है। तो समझ लीजिए लड़ाई कितनी गंभीर और कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी ताकत से हमको लड़ना होगा। प्रिंस भाई अपने पुराने साथियों को दोबारा जगाने की जरूरत है। सुमेध हृदय जी जैसे जो हमारे युवा साथी जो सदन में लड़ते हैं, इन लोगों की मदद लेकर संसद में हम संगठन के लोगों को, जनता के बीच में जाकर, लोगों के बीच में जाकर लोगों को अवगत करना है। कल मैं घटना देख रहा था आदरणीय यशपाल जी, जब मैं उधम सिंह नगर गया, वहां रुद्रपुर में जब मैं उनकी दुकानें जिनकी टोड़ी उनसे मिला तो वहां बातचीत हो रही थी। वहां का चुना हुआ भारतीय जनता पार्टी का विधायक लव जिहाद पे भाषण दे रहा था, बराड़ी शहर पे लव जिहाद पे, लेकिन उसको अपने इलाके के टूटते हुए लोगों की दुकानें, अपने बेरोजगार होते हुए लोग नहीं दिखाई देते। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी के संगठन उनके विधायकों, ये फर्क है आप में और उस पार्टी में जो केवल और केवल हिंदू मुसलमान के नैरेटिव पे इस देश को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। लोगों को रोजगार याद ना है, लोगों को अपने बेरोजगार बच्चे याद ना है, लोगों को महंगाई याद ना है, लोगों को अंकिता हत्याकांड याद ना है। 80 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की आस्था का केंद्र जोशीमठ, जहाँ आदरणीय